ईरान को 2 महीने का समय अल्टीमेटम फाइनल वार्निंग देते हुए ईरान को खुली चुनौती दे दी है अमेरिका ने। यह धमकी ईरान के सुप्रीम लीडर को जो खत भेजा गया है उसके अंदर लिखी थी। मैंने आपको तभी बताया था कि ईरान ने सारा सच नहीं बताया है। अब जाकर बड़ी बात सामने आई है कि 2 महीने का अल्टीमेटम डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है कि हमारी डील को हमारे हिसाब से मान लो, वरना हम आप पर हमला करेंगे। जी हां, बिल्कुल खुली चुनौती है। सिर्फ इतना नहीं, यूरोपीय यूनियन भी आगे आया। यूरोपीय यूनियन ने भी ईरान को 2 महीने का अल्टीमेटम दिया और कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानी और आपने न्यूक्लियर डील नहीं की तो हम आप पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध बैन लगा देंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए हुथीस का नाम लेके ईरान के बारे में कुछ कहा है। कहा यह है कि जिस तरह से हमने हुथीस पर हमले किए हैं उससे सबक ईरान ने सीखा है। ईरान जो बड़े हथियार और अलग अलग तरह के हथियार और मदद यमन को दे रहा है वो बंद करे। हालांकि सबक उसने सीख लिया है और हुथीस को हम अब पूरी तरह से तबाह कर देंगे। बात सही है, ईरान खतरे में है। ये मैं आपको 1 महीने पहले बोल चुका था। ये चंद तस्वीरें हैं आपके सामने, ये देखिए, ये साबित कर रही हैं, दिखा रही हैं कि इस वक्त ईरान के बेहद करीब अमेरिका के जासूसी जहाज और जासूसी ड्रोन 24x7 चक्कर काट रहे हैं। वहीं एक सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है, ये देखिए ईरान की सैटेलाइट इमेज से ये खुलासा हुआ है कि ईरान के अंदर रूस का सुखोई 35 एक यूनिट यानी एक फाइटर जेट है रूस का Su-35 जो ईरान में अभी मौजूद नजर आ रहा है। उधर लगातार अमेरिका ने हुथीस पर कुछ और बड़े हमले किए हैं जिनके कुछ सीन मैं आपको सेंसर करके दिखा रहा हूं। देखिए, هذه كانت عبارة عن ساعة ثنتين من هنا عيدها افتح الطريق في البيوت الآمنة. هذا العدوان الأمريكي الراشد. هذا وين؟ بيحرق हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। इस हमले में अमेरिका के 7 औरतें और बच्चे आम नागरिक यमन में मारे गए हैं। उधर अमेरिका ने यह वीडियो जारी किया है कि हुथीस भी लगातार हमले कर रहा है। हुथीस ने जो अपना एक ड्रोन हमलावर भेजा था, अमेरिका ने उसे मार गिराया है। लेकिन एक बात क्लियर है, हुथीस हथियार नहीं डाल रहे हैं। हुथीस इस वक्त पूरी ताकत झोंक कर लड़ाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यमन के आर्म फोर्स के कमांडर ने यानी हुथीस के कमांडर ने कहा है कि हमने और हमले किए हैं। अमेरिका उन हमलों को दिखा रहा है जिसमें यमन की तबाही है, लेकिन जो अमेरिका पर हमले हो रहे हैं उसके विजुअल्स जारी नहीं कर रहा है। सुनिए। बयान सादिरुन अनिल क़ुव्वात अल-मुसल्लहत अल-यमनिय्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। بعد استئناف عملياتنا الإسنادية للشعب الفلسطيني المظلوم رصدت القوات المسلحة تحركات عسكرية معادية في البحر الأحمر استعدادا لشن هجوم। अब आप सोच के देखिए,
अमेरिका का कम से कम ये 11वां या 12वां खतरनाक ड्रोन यमन के हूतीज ने मार गिराया है। जी हां, MQ-9 रीपर अमेरिका का खतरनाक ड्रोन मार गिराया है हूतीज ने। इधर मेरे दोस्तों ये तस्वीर गाजा से आ रही है। गाजा पर भी सेम हाल है। अमेरिका यमन पर हमला कर रहा है, इजराइल गज्जा पर हमला कर रहा है, और यही दोनों कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में ईरान ने आग लगाई हुई है, जबकि आग लगाई हुई, तबाही मचाई हुई किसकी है? तमाम सच आपके सामने है। अभी कुछ घंटे पहले गाजा पर इजराइल ने जो हमला किया तो गाजा की तरफ से बताया गया कि एक ही परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। अब गाजा स्ट्रिप में लंबे समय के बाद इस उम्मीद से लोग वापस आए थे कि अब जंग खत्म हो गई, लेकिन एक बार फिर से देखिए, लोग गाजा स्ट्रिप को छोड़कर दूसरे इलाकों की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं। उधर अमेरिका और इजराइल का प्लान कामयाब हुआ। सोमालीलैंड राजी हो गया है कि अगर हमें मान्यता दी जाती है तो हम फिलिस्तीनियों को लेने को तैयार हैं। उधर तुर्की ने आधिकारिक तौर पर एक बार फिर से इजराइल को टेररिस्ट स्टेट घोषित किया है और कहा है कि यहाँ के लोग, यहाँ की सरकार आम लोगों के खून से जिंदा होती है और चलती है। उधर इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर भी बहुत जल्द अमेरिका पहुंचने वाले हैं। दोनों के बीच खतरनाक कुछ बड़ी खिचड़ी यानी डील होने वाली है। यहूदी जो जूस हैं जहां जहां रह रहे हैं वहां भी वो जाकर इजराइल के समर्थन में और फिलिस्तीन के खिलाफ जहर घोल रहे हैं। अमेरिका में ही यहूदी झुंड फिलिस्तीनी अमेरिकी समर्थकों से कह रहा है कि हमें गर्व है, प्राउड है कि गाजा के लोगों को जिंदा मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, उनको मिटाया जा रहा है। सुनिए। इसी तरह से कोलंबिया अमेरिका की यूनिवर्सिटी पूरी तरह से हथियार डाल चुकी है और कोलंबिया यूनिवर्सिटी डोनाल्ड ट्रंप की हर बात मानने को तैयार हो गई है। हजरात मोहतरम, अब फिलिस्तीन का अपडेट ले लीजिए। मिडिल ईस्ट में सब कुछ कवर कर रहा हूं। देखिए, ये तस्वीर देखिए। तुलकरम वेस्ट बैंक का इलाका है। तुलकरम जो कैंप था जहां पर रेफ्यूजी रहते थे, उस वेस्ट बैंक में तुलकरम कैंप को भी इजराइल ने खाली करा लिया है और वहां पर पूरी तरह से सेना तैनात करके कब्जा कर लिया है। वहीं वेस्ट बैंक में ये तस्वीर देखिए, जो घायल फिलिस्तीनी हैं उनको जब एम्बुलेंस लेकर जा रही है अस्पताल की तरफ, तो उन एम्बुलेंसेस को भी रोका हुआ है इजराइल की फोर्स ने। ऐसे कई एम्बुलेंस जो सही समय पर अस्पताल ना पहुंच पाई, उसी एम्बुलेंस में फिलिस्तीनियों ने दम भी तोड़ दिए हैं। उधर भारी मात्रा में फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक से निकाल रही है इजराइल की फौज, और इस तस्वीर को देखते हुए याद रखिएगा, तमाम अरब देश खामोश। अब फिलिस्तीन के ही अंदर का एक दूसरा मोहल्ला जनीन, सैटेलाइट इमेज आपके सामने, धुआं और तबाही आपको नजर आ रही है। जनीन ये फिलिस्तीन का इलाका है। मोमिनीन, तमाम रोजेदारों को यह बता रहा हूं, इस इलाके को भी फिलिस्तीन के जनीन के इस पूरे के पूरे शहर को इजराइल बम लगाकर उड़ा रहा है, तोड़ रहा है। अब यह तस्वीर वेस्ट बैंक की है। वेस्ट बैंक में बिल्डोजर से इजराइल फिलिस्तीनियों के मकानात जमींदोज कर रहा है, तोड़ रहा है और पूरी तरह से कब्जा कर रहा है। दर्द यहीं नहीं रुक जाता। जो इजरायली सेटलर्स हैं वो फिलिस्तीनियों पर जानलेवा हमला कर रहे हैं, उनकी ज़मीनों और मकानों और गाड़ियों और खेतों पर हमला कर रहे हैं, उनके चरवाहे चुरा कर ले जा रहे हैं, और इजराइल की आईडीएफ अपने सेटलर्स का पूरा सपोर्ट कर रही है। वेस्ट बैंक में रेड के दौरान एक और नौजवान फिलिस्तीनी को इजरायली सेना ने कत्ल कर दिया है। हजरात, जो लोग इजराइल के साथ खड़े हैं, हजरात, वो शैतान के साथ खड़े हैं। उनका कोई ज़मीर नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है, वो अपने देवताओं के, वो अपने खुदाओं के भी नहीं हैं।
वो सिर्फ शैतान के पुजारी हैं। सोचिए, ये खुद लवड़े ने भुजम उनके साथ खड़े हैं। किनके साथ? उनके साथ, इजराइल के साथ। और इजराइल की जनता, ये देख लीजिए, इजराइल की जनता खुद नेतन्याहू के साथ नहीं है। नेतन्याहू ने जंग दोबारा शुरू करके अपने इजराइलियों को मारना शुरू कर दिया, कैदियों को ही मार दिया है। ये जानकारी आ रही है, जिसके बाद नेतन्याहू के खिलाफ जब हिंसक प्रदर्शन होने लगे तो जैसे फिलिस्तीनी समर्थकों को दुनिया भर में गिरफ्तार किया जा रहा है, वैसे ही इजराइल ने अपने ही लोगों को, यहूदियों को गिरफ्तार कर लिया है और मारा पीटा है, जेल में ठूस दिया है। कट्टरवादी ट्रेंड में तो आ जाते हैं, जैसे भारत में नागपुर में जो दंगे हुए उसके पीछे के जो बयानात थे, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे टी राजा हो, चाहे वो छोटू हो, कितने भी नफरत फैलाने वाले नेताओं और उनके बयान हो, वायरल होते हैं, लेकिन ग्राउंड पर लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं। ऐसे ही ये तस्वीर देखिए, बेंजीवीर कट्टरवादी नेता, जिसको ये भ्रम था कि इजरायली मुझसे प्यार करते हैं, जब ये इजरायलियों के बीच में गया तो यहूदी इजरायलियों ने उसे गालियां बक कर भगाया है। उधर जहां अरब देश एक मुजरे वाली की तरह अमेरिका और इजराइल के आगे नाच रहे हैं, कमाल यह है कि आपको फिर भी अरब अच्छा लगता है और ईरान बुरा लगता है। लगे अपने अपने अमाल कब्र में लेके जाने हैं, कब्र में अल्लाह के तरफ से सवाल होना है, अपने ईमान का जवाब हमें खुद देना है। हम किसी से इतनी मोहब्बत सिर्फ इस बिना पर कर रहे हैं कि वो दूसरे मसलक का है और हम अपने घर की लड़ाई को सड़क पर लड़ रहे हैं। तू देवबंदी, तू बरेलवी, तू मालिकी, तू शाफी, तू रावजी, तू सुन्नी, तू शिया, तू ये, तो पूरी दुनिया में मुसलमान को मारने वाला मुसलमान को मुसलमान समझता है। शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी ये सब नहीं समझता है। वो कहता है तुम मुसलमान हो और लो ठां। ऐसे ही हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं, लेकिन बेगैरती हमारी इतनी है कि नहीं, हमें तो शिया सुन्नी करना है। मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम रज़ाग्राफी_ऑफिशियल पे आएंगे अगर आप, तो मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में चले जाइए, आपको हमारे ही कौम का मौजूद कोई कुत्ता मिलेगा जो शिया सुन्नी कमेंट में ही करता हुआ नजर। ये असल में हथियार है अमेरिका और इजराइल के, ये स्लीपर सेल है उनके। अब दोस्तों सच्चाई क्या है? अरब देश खामोश बिल्कुल, लेकिन एक गैर मुस्लिम जिसका कोई गाजा, वो भी गाजा और फिलिस्तीन के खिलाफ है, लेकिन फिर भी जुल्म की इंतहा देखकर कम से कम इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति, बोले तो सही, और खतरनाक बोले, एज अ नॉन मुस्लिम खतरनाक बोले। फ्रांस ने कहा कि जो इजराइल ने जंग को रिज्यूम किया है और हमले दोबारा शुरू किए हैं, ये गाजा को और इस मामले को बहुत पीछे, यानी गाजा को और पीछे ले जाने का काम किया है। जहां बात आगे की तरफ बढ़ रही थी, इजराइल ने सब मामला फिर से शुरू कर दिया है और गाजा को टेरर बना दिया है। यानी इजराइल टेरर अटैक कर रहा है, खौफनाक, दिल दहला देने वाले हमले। ये फ्रांस कह रहा है, सऊदी अरब नहीं। अब ये बात कब कही? ये तस्वीर ये है उस समय की। जॉर्डन के किम पेरिस पहुंचे थे, तो उनसे मुलाकात के दौरान जो है इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, और जॉर्डन ने भी वहीं सरजमीने पेरिस से खड़े होकर यह बयान दिया और कहा कि इजराइल जो आतंकी हमले कर रहा है, उस हमलों को तुरंत इजराइल रोक दे। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इंतजार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। दोस्तों गुजारिश है आप सबसे, अभी भी हमें ज़रूरत है दिल्ली के लोगों की। दिल्ली में हमारे एक मोमिन भाई हैं, सरगंगा आराम हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये उनके साहबजादे का नंबर है, आप अगर ब्लड डोनेट कर सकते हैं तो प्लीज़ उनसे कांटेक्ट कीजिए और वहाँ पहुँचिए। जय हिंद।